हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th का एक बहुत बेहतरीन चैप्टर, उसका नाम है मैट्रिक्स। और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे हर साल क्वेश्चन आता ही है बोर्ड एग्जाम में। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक इसका कवर किया जाए ताकि आपका। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैट्रिक्स हम लोग क्यों पढ़ते हैं। तो देखिए, मैट्रिक्स जो होता है वह क्या है, मैथ का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांच है। और इस मैट्रिक्स को पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है, और साथ में इससे आपका जो कैलकुलेशन होगा वो और अच्छा हो जाएगा, यानी किसी चीज़ को आप अच्छे से कैलकुलेट कर पाओगे। एक तो इसका रीज़न ये भी है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैट्रिक्स का सिंबल कैसा होता है। तो देखिए, ये जो सिंबल है इस तरह का, ये आपका सिंबल मैट्रिक्स का है। कहीं कहीं पे इसको ऐसा भी लिखा जाता है कि ये भी मैट्रिक्स का सिंबल है, या फिर इस तरह से भी हम लोग लिखते हैं कि ये तीनों जो है मैट्रिक्स का सिंबल है। और इसके अंदर कोई एलिमेंट रख देंगे, ऐसे में 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम बोलते हैं एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि इसके अंदर कोई नंबर होगा तो उसको बोलेंगे एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। क्या बोलेंगे? एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आ गया कि किसको बोलते हैं मैट्रिक्स। यानी कि कुछ मेरे पास नंबर रहेंगे और उस नंबर को हम लोग अरेंज करेंगे तो उस चीज़ को बोलते हैं मैट्रिक्स। नंबर है, इस नंबर को हम लोग ऐसे भी अगर लिखना होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि जो भी नंबर है उसको हम लोग ऐड करते हैं और इसी चीज़ को हम लोग मैट्रिक्स बोल सकते हैं। अब बात करेंगे इसकी डिफिनीसन का, कि कहोगे सर इसका बताओ डिफिनीसन। तो इसका डिफिनीसन यहाँ पे लिख लो आराम से। क्या हो जाएगा कि अ मैट्रिक्स, आप लोग क्या करना, साथ में एकदम कॉपी में नोट करते चलना। अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर। यानी कि मैट्रिक्स जो होता है वो रेक्टेंगुलर, मतलब नंबर सबको क्या करता है, हम लोग एरी करता है, यानी कि सजाता है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मैट्रिक्स तो पढ़ लिया, अब पढ़ लेंगे एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स कि ये क्या होता है। तो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स के बारे में मैंने अभी आपको जस्ट बताया था। क्या है कि अगर मेरे पास कुछ नंबर है, ओके, और उसको क्या करते हैं हम लोग इस फंक्शन में हम लोग इस तरह से रखेंगे तो वह क्या हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। इसका अगर डिफिनीशन की बात किया जाए तो ऐसे लिखेंगे कि द नंबर और फंक्शन मतलब हो गया कि एक्स वाई जेड जो भी है, tan थीटा cos थीटा, उसी को बोलते हैं फंक्शन आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा कि देखिए, अगर जिस एलिमेंट को लिखना है तो उसको लिखेंगे ऐसे 1 2 3 4 5 6। यानी कि सिंपल ये समझिए कि एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा कि किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसी को तो बोलेंगे एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। तो ये तो हो गया क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ आप देखो ध्यान से, वो क्या है, वो हमें जानना है कि आखिर रो ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। रोज ऑफ द मैट्रिक्स, इसको समझने के लिए हम समझेंगे ऐसे कि देखिए, मेरे पास अगर कुछ एलिमेंट है, मेरे पास मानिए कि एलिमेंट 3 वो एलिमेंट है, और उस 3 एलिमेंट को हम ऐसे लिख दिए 1 2 3। तो इसको हम यहाँ पे बोलेंगे कि ये जो है ना रो ऑफ द मैट्रिक्स है। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें जो भी एलिमेंट है हमने उसको क्या किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन में सजाया है। तो अगर किसी एलिमेंट को हॉरिजॉन्टल लाइन में सजाएंगे तो उसको बोलेंगे रो ऑफ द मैट्रिक्स। अगर उसी चीज़ को सजाएंगे हम लोग वर्टिकल लाइन में तो उसको बोलते हैं कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। ये समझ में आ गया। अगर आप चाहोगे इसका डिफिनीशन लिखने का तो इसका डिफिनीशन लिख लो, द हॉरिजॉन्टल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड रो ऑफ द मैट्रिक्स। क्लियर है? यानी कि क्या करेंगे यहाँ पे, यानी कि मेरे पास एलिमेंट है 1 4 6 3, हमने क्या किया, इसको हॉरिजॉन्टल में सजा दिया। आप यहाँ पे एक तरीके से और याद रखोगे कि हॉरिजॉन्टल अगर लाइन है किसी भी एलिमेंट में तो उसको हम लोग बोलते हैं
रो मैट्रिक्स। और यहीं पे अगर बात कर लेंगे कि कॉलम, तो कॉलम क्या होगा, जिसमें वर्टिकल होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो है 1 2 3 4, तो इसी को क्या करेंगे हम लोग ऐसे सजाएंगे, ऐसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो ये आपका क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। नहीं तो यहाँ पे ये हो गया। इसकी अगर डिफिनीशन की बात किया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे देखिए हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर्टिकल लिख देंगे। क्या लिखेंगे, वर्टिकल। तो होगा द वर्टिकल लाइंस ऑफ एलिमेंट्स आर कॉल्ड कॉलम ऑफ द मैट्रिक्स। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि आपने क्या देखा कि किसको बोलते हैं मैट्रिक्स, किसको बोलेंगे एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, किसको बोलेंगे रो ऑफ द मैट्रिक्स, और किसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। अब हम बात करने वाले हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो आइए जानते हैं। तो हमने बताया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, देखिए आप लोग ध्यान से देखते रहो, बने रहो, वीडियो के स्किप करोगे तो समझ में नहीं। तो हमने बताया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, देखिए आप लोग ध्यान से देखते रहो, बने रहो, वीडियो के स्किप करोगे तो समझ में नहीं आएगा, और जो अच्छे चीज़ें होते हैं उसको समझने में थोड़ा आपको लेट लगेगा ही, और आपको याद भी रहेगा। ओके, मेरा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि जो बच्चे को बिल्कुल, जो गांव में भी है, जो बाहर रह के अभी नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो भी बच्चे इसको ध्यान से समझे, इसलिए मैं एक एक चीज़ को, मतलब हर एक चीज़ को मैं बता रहा हूँ। ओके, ये नहीं कि ऐसे हम लोग भाग रहे हैं, हर एक चीज़ को हम यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं, ताकि जो भी बच्चे हैं वो सब इसको समझ जाए। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, देखिए अगर मेरे पास, ओके, अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम हम ए दे दिए, और उसमें क्या है, उसमें ए आई जे एलिमेंट है, और उसमें एम जो हो गया रो है, और एन कॉलम है, तो ये इसका हो गया मैथमेटिकल फार्मूला। आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया होगा, और इसको मैं क्या करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर से समझाता हूँ। देखिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मेरे पास एक मैट्रिक्स ले लिया जाए, वो मैट्रिक्स ए है, और उसमें हम कहें कि यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और 6 है, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि वर्टिकल लाइन जो होता है उसको तो बोलते हैं कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रो। तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या है, तो देखिए 1 और 2, 1 2, तो यहाँ पे 2 को है, और हमेशा जो है रो को पहले लिखते हैं, हमेशा जो है रो को लिखते हैं पहले, और कॉलम को लिखते हैं बाद में। क्लियर है। तो इसमें क्या हो गया, 2 को रो हो गया, और यहाँ पे 1 2 3, 3 को यहाँ पे क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो आपसे पूछेगा कि ये जो मैट्रिक्स है, इस एलिमेंट का क्या ऑर्डर है, तो बोलेंगे 2 × 3 हो गया। अब एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। अगर यहाँ पे मान लो एक एग्जाम्पल क्या है, ले लेते हैं b बराबर। अब क्या है कि ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, ये 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, और 4 है, 6, मान लो कुछ ऐसा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्या गो है, 3 गो हो गया रो, 1 2 3 गो, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और कॉलम क्या गो हो गया, तो कॉलम हो गया 1 और 2, यहाँ पे लिखेंगे 0। इसी को ना बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। समझ में आपको आ गया होगा। चलिए एक और लेते एग्जाम्पल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर यहाँ पे हम एक लेते हैं एग्जाम्पल, एक मैट्रिक्स है, वो क्या है, 1 0 3 -4, तो ये नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 4 गो एलिमेंट है, और ये एलिमेंट क्या है, ऐसे रो में है, तो इसमें क्या रो है, एक ही रो है ना, तो लिखेंगे 1। लेकिन यहाँ पे कॉलम क्या गो है, तो 1 2 3 4, 4 गो कॉलम है। अगर इसी चीज़ को हम लोग ऐसे लिख देंगे, ऐसे कि पहले 1 लिख दिए, 0 लिख दिए, 3 लिख दिए, और लिख दिए -4। अब यहाँ पे दिख रहे हैं कि कॉलम हो गया क्या गो, तो कॉलम हो गया एक ही, और रो हो गया क्या गो, 4 गो। तो इसको लिखेंगे, इसका जो ऑर्डर होगा 4 × 1 में होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे
कि यहाँ पे आई और जे है, तो आई जो है आपको दिखा रहा है रो, कि ये क्या है, रो है, और जे दिखा रहा है कि ये क्या है, तो ये आपका कॉलम है। अब बात करते हैं इसका डिफिनीशन का। तो डिफिनीशन इसका ऐसे हो जाएगा, इसका डिफिनीशन कोई पूछेगा तो हम लोग बोल देंगे कि अ मैट्रिक्स, साथ में आप लोग लिखना, ठीक है, अ मैट्रिक्स हैविंग m रो एंड n column is called a matrix of order m into n। यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसमें m रो होंगे, बहुत सारे उसमें रो है, बहुत सारे कॉलम है, तो जितने नंबर ऑफ उसमें रो होंगे, जितने नंबर ऑफ उसमें रो होंगे यानी कि m होंगे, और उसमें कुछ नंबर ऑफ क्या होंगे, मतलब कॉलम होंगे, तो उसको हम लोग ऐसे दिखा देंगे कि हाँ उसमें m इंटू एम उसमें क्या हो गया, रो हो गया, और n उसमें क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो यही तो आपका क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब इसको चाहेंगे और अच्छे से समझना, तो ये लास्ट है, आप इसको समझो। देखिए मेरे पास एक मैट्रिक्स लेते हैं और जिसका ऑर्डर हम रख ले रहे हैं 3 × 3, यानी कि 3 इसमें लेते हैं रो और 3 ले लेते हैं आपका मैट्रिक्स। तो यहाँ पे ले रहे हैं A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23, फिर यहाँ पे लेते हैं A31, A32, A33। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए और ध्यान से, ये इतना शानदार है ना कि आपको होगा कि वाह मज़ा आ गया। 3, 4, 6 हमने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे हमने लिखा 5, -8, 6, और फिर यहाँ पे लिखा 2, 3 और √5। हमने हर तरह का यहाँ पे नंबर ले लिया। तो यहाँ पे A11 लिखा हुआ है, ये दिखाता है कि यह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है। ये A12 दिया हुआ है, ये दिखा रहा है ये कि यह फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम है। उसी तरह यहाँ पे A3 दिया हुआ है, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। यहाँ पे A21 दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो। यह है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, नहीं इसी तरह यहाँ पे सब दिया हुआ है। फिर A23 है, A31 है, A32 है, सब यहाँ पे दिया हुआ है। और हम बोल रहे हैं कि ये जो है सब इसके बराबर है। अगर मान लीजिए कि बोल रहे हैं कि ये इसके बराबर है, अगर आपसे हम यहाँ पे ये चीज़ पूछ देंगे कि बताओ कि A11 कितना हो जाएगा, A12 कितना है, या फिर आपसे पूछेंगे A23 कितना है, या फिर पूछेंगे आपसे A31 कितना है, A33 कितना है, और A22 कितना है। तो देखिए A11 यानी कि जो 3 के बराबर हो जाएगा, A12 4 के बराबर, A13 6 के बराबर। तो यहाँ पे हम कुछ लिखते हैं, कुछ लोग आप लोग खुद से भी लिखना प्रैक्टिस करोगे ना तो समझ में आएगा। तो A11 है यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 3, फिर A12 है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 4, फिर A13 है तो A13, तो हमें दिया हुआ है 2 3, तो देखेंगे कि 2 3 कहाँ है, यहाँ है, तो 2 3 क्या होगा 6 के बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 6। उसके बाद A31, A33 और A22, आप खुद से इसको बनाओगे तो समझ में बिल्कुल आएगा और अच्छे से समझ में आपको आएगा। ये आपको समझ में बिल्कुल आ गया। अब यहाँ पे एक लास्ट करेंगे क्वेश्चन और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो क्या करते हैं, अब हम ना एक ही इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, और ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये बोर्ड एग्जाम हर बार पूछता ही है। आपका क्वेश्चन ये है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट, आपका क्वेश्चन ये है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 6 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। क्वेश्चन ये कहता है कि अगर आपको 6 एलिमेंट देंगे तो उस 6 एलिमेंट से कितने तरह का पॉसिबल ऑर्डर मैट्रिक्स बना सकते हैं,
यानी कि साफ साफ कहना ये चाह रहा है कि देखिए आपके पास 6 गो एलिमेंट है, तो 6 गो एलिमेंट को मैट्रिक्स में कितने तरह से आप लिख सकते हैं। तो मैं सिर्फ इस एक क्वेश्चन को हर तरह से बना के दिखा देता हूँ और आप क्या कीजिएगा, किसी एक ही तरह से बनाइएगा। तो मैं देखिए अगर 6 गो एलिमेंट रहेगा तो क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे कि 1 2 3 4 5 6 क्या, या फिर इसको ऐसे भी लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, नहीं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख देंगे 1 2 3 4 5 6, या फिर इसको ऐसे भी लिख देंगे 1 4 2 5 3 6। तो 1 2 3 4, तो 6 गो रहेगा एलिमेंट, तो हम इसको 4 ही तरीके से सजा सकते हैं। तो क्या अगर ये क्वेश्चन 1 नंबर में आएगा तो आप इतना करोगे? नहीं, इतना नहीं करना है। आप सिर्फ ये देखोगे कि इसमें जो है वो कौन कौन सा नंबर है कि दोनों को गुना करेंगे ना तो 6 पूरा जाएगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि क्या करेंगे, 1 को करेंगे 6 से गुना तो 6 पूरा जाएगा, अभी 6 में गुना करेंगे 1 से तो 6 ही पूरेगा, 2 से गुना करेंगे 3 में तो 6 पूर जाएगा, और 3 से गुना करेंगे 2 में तो 6 पूर जाएगा। तो समझ लीजिए यही आपका क्या हो गया, तो ऑर्डर हो गया। लेकिन बनाएंगे कैसे? अब सवाल ये उठता है कि अगर क्वेश्चन ये आएगा अगर 2 नंबर में तो कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाएंगे? जी नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं बनाएंगे। कैसे बनाएंगे ये देखते हैं। पहले आप यहाँ पे लिखिएगा सलूशन, ठीक है। सलूशन लिख कर यहाँ पे लिखेंगे कि वी will find all ordered pair of natural numbers whose product is 6। हमें वे सभी नंबर फाइंड करना है, वे पेयर ऑफ नंबर्स फाइंड करना है, वो कौन सा 2 नंबर मिलेगा जिसको दोनों को गुना करने पर क्या मिले, 6 मिले। तो यहाँ पे जो पॉसिबल होगा, जो पॉसिबल यहाँ पे नंबर होंगे वो इस तरह होंगे कि थस ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर आर, क्या हो जाएगा, एक तो होगा 1 कमा होगा 6, एक हो जाएगा 6 कमा हो जाएगा 1, क्योंकि दोनों को गुना करने पर 6 ही आएगा। एक हो जाएगा आपका 3 कमा 2, और एक और हो जाएगा आपका 2 कमा 3। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस पॉसिबल ऑर्डर्स आर 4। तो इस तरह से बनाएंगे। तो इसी तरह आज का वीडियो हमारा हो गया फिनिश। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जिसमें आपको पढ़ाएंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, किसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। इन सभी चीज़ों को पढ़ने वाले हैं और बेहद मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।